दोस्तों, अगर आप भी फोन पे अकाउंट को चलाते हैं और नहीं जानते कि कैसे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, आप फोन पे जैसे ही ओपन करोगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं फिर से दिखाता हूं। एक मनी ट्रांसफर का आता है। आप मोबाइल नंबर के जरिए, बैंक अकाउंट के जरिए, इन दो तरीकों से, और एक स्कैन के जरिए, ये तीन तरीकों से किसी के भी अकाउंट में पैसे को भेज सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप बैंक अकाउंट वाले सेक्शन को कैसे यूज करोगे, कैसे उपयोग करके दूसरे के अकाउंट में बैलेंस को भेजोगे। तो दोस्तों, बहुत ही इजी है, आसान है। मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फोन पे अकाउंट को ओपन कर लेना है। यहां पर देखोगे मनी ट्रांसफर में टू बैंक अकाउंट एंड सेल्फ अकाउंट। ठीक है, तो आपको इस पे ही क्लिक करना है। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन पे मैंने पहले से भी कई लोगों को अकाउंट नंबर के जरिए बैलेंस भेजे हुए हैं। तो यहां पर देखिए उनका अकाउंट डिटेल्स भी दिखेगा, और फिर से चाहे तो आप इन्हें भेज सकते हैं पेमेंट। ठीक है, अब मुझे नए अकाउंट में भेजना है, तो नए अकाउंट में भेजने के लिए मुझे यहाँ टू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड पर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही यहां पर आपको नीचे की ओर दिखेगा बैंक अकाउंट, प्लस वाले क्लिक पर क्लिक करके मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां पर देखिए सिलेक्ट रिसीवर बैंक, जिस भी बैंक अकाउंट में उनका जो भी आपको अकाउंट नंबर मिला होगा, उन्होंने बताया होगा कि उनका अकाउंट किस बैंक अकाउंट में है। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कई सारे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको यहां पर पॉपुलर बैंक दिख जाएंगे। अगर इनमें से किसी का भी ना मिले तो आप यहां पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां सर्च करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से सर्च कर लेना है। अगर आपका बैंक ना मिले तो देखिए जैसे ही आप सर्च करोगे वैसे ही आपको यहां पर मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। बैलेंस भेजने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो अकाउंट नंबर, दूसरा आईएफएससी कोड, और तीसरा उनका नाम, जिनके भी नाम पर आप बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पहले तो इन दोनों की होती है, तो इनको डालना है। अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर आपको मिला होगा, तो उस अकाउंट नंबर को यहां पर एंटर कर लेना है। ठीक है, मैं एंटर करता हूं। मैंने यहां पर अपने अकाउंट नंबर को, जिस भी अकाउंट में मुझे भेजना है पैसा, उसको मैंने डाल लिया। आप भी इसी तरीके से डाल लीजिएगा। आईएफएससी कोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं बता दूं कि अगर आप फोन पे जिस भी अकाउंट से चला रहे हैं, जैसे कि मेरा स्टेट बैंक का ही अकाउंट नंबर है, और मैं अकाउंट नंबर जो है वो किसी और के अकाउंट, वो उनका भी स्टेट बैंक में ही है। ठीक है, तो दोनों का स्टेट बैंक में होने की वजह से आईएफएससी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए यहां पर लिख गया है नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको भी अगर ऐसा ही करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और बैंक में, जैसे एचडीएफसी बैंक में, या बैंक ऑफ बड़ौदा में, या फिर बैंक ऑफ इंडिया में, किसी और बैंक में भेजना होगा, तो यहां पर आईएफएससी कोड की जरूरत होगी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब चलिए यहां पर सारा एंटर कर लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए अकाउंट नंबर ऊपर आएगा, नीचे आईएफएससी कोड आएगा अगर आप डाला हो आपने, और यहां पर आपका होल्डर अकाउंट नेम, जिस भी अकाउंट में बैलेंस जाएंगे उनके नाम, जो भी अकाउंट नंबर से लिंक होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपका अकाउंट नेम, होल्डर नेम जो है वो राइट आ गया, सही हो गया, तो अभी आप बैलेंस को भेजिएगा। अगर नहीं तो आप एक बार फिर से अकाउंट नंबर को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा दोनों क्लियर है, दोनों अच्छा है, सेम है। तो मैं यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा। तब देखिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते ही यहां पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब चाहे आप जितने भी रुपए भेजने हो, 100 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 10,000, जो भी भेजने हैं, आप मैक्सिमम 24 घंटे में 1 लाख रुपए तक ही फोन पे से बैलेंस को भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने 1,000 रुपए सिलेक्ट किया और पे पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही पे पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे यूपीआई पिन पूछेगा। जो भी आपका फोन पे का यूपीआई पिन हो वह यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद फिर आप जो है ये राइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना करोगे तो उसके अकाउंट में
अकाउंट जो है उनके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट होते ही कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये देखिए कुछ इस तरीके से बैलेंस दिखने लगेंगे। ठीक है, मैं आपको और एक बार दिखा दूं, देखिए ये जैसे है, ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और ये आपका अकाउंट, यहाँ अकाउंट दिखने लगेगा कितना भेजा है आपने अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर उनका नाम भी दिखेगा, टोटल चीज दिखेगा, तो आप उनको ये रिसिप्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप फोन पे अकाउंट में बैलेंस को बैंक के जरिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।